जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है उससे पहले हमारा शायद एक दिन छुट्टी हो गई है, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाया, आप तक नहीं पहुंच सका। कुछ कारणों की वजह से ऐसा हुआ। चलो, आज का जो वीडियो है वो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई थी, पढ़ा था हमने। तो आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा उसमें देखते हैं। फिलहाल के लिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी उसके बारे में देखते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से समझेंगे भैया। क्या था? नाभिक रागी। नाभिक रागी, नाभिक रागी मतलब नाभिक को पसंद करने वाला, है ना। क्या था? नाभिक को पसंद करने वाला। खुद क्या था? खुद था ऋणात्मक। क्या था? खुद क्या था? खुद क्या था? निगेटिव। क्या था? नाभिक मतलब क्या होता है भैया? मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा सा देखो। नाभिक क्या होता है? नाभिक रागी क्या होता है? मतलब नाभिक को पसंद करने वाला। रागी मतलब लव, प्यार करने वाला। नाभिक मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, धनात्मक। अब नाभिक को पसंद करने वाला होता है क्या है? खुद क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला होता है। क्या होता है? खुद होता है निगेटिव चार्ज वाला। क्या होता है? खुद खुद निगेटिव चार्ज का होता है। खुद होता है निगेटिव चार्ज का, और पसंद किसे करते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले को करता है ना। ये तो बात थी नाभिक रागी की। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी की। देखो, अगर नाभिक रागी समझ गए हो तो आज चलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी पे। देखो क्या है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी, वहां पर कौन पसंद करता था? नाभिक रागी में नाभिक को पसंद करने वाला था। यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन रागी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, है ना। इलेक्ट्रॉन रागी है मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन? अच्छा, मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन 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 क्या होता है? निगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज वाले को पसंद करने वाला। रागी मतलब बताया था ना अभी, लव करने वाला, प्यार करने वाला। किसको? इलेक्ट्रॉन को। बात समझे? इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रागी होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, तो खुद क्या होगा? वो खुद कैसा होगा? खुद पर होगा पॉजिटिव चार्ज, अभी तो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन रागी में क्या होगा? खुद क्या होगा भैया? वो खुद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। खुद क्या होगा भैया? पॉजिटिव चार्ज वाला। खुद क्या होगा? खुद होगा पॉजिटिव चार्ज वाला। खुद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। खुद होगा पॉजिटिव चार्ज वाला। इसी वजह से क्या करता है? निगेटिव चार्ज वाले को पसंद करता है ना। खुद होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और पसंद किसे करता है? निगेटिव चार्ज वाले को। ऐसे ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले होते क्या है? खुद क्या होते हैं? खुद होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, और किसको पसंद करते हैं? निगेटिव चार्ज वाले को। बात क्लियर है? ठीक है। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ हमारी रिएक्शंस हैं जिनके बारे में देखेंगे, जो कि होंगी इलेक्ट्रॉन रागी पर ही आधारित। ठीक है ना। अभी तक हम नाभिक रागी नाभिक रागी नाभिक रागी पढ़ रहे थे, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था, मतलब क्या हो रहा था? उस पर निगेटिव चार्ज वाला कोई भी पदार्थ अटैक कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन रागी मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला ही क्या करेगा? किसी भी निगेटिव चार्ज वाले पर अटैक करेगा। ठीक है। उन रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है ना भैया? ठीक है। देखो, आज जो हमारी पहली रिएक्शंस होने वाली है, पहली परिभाषा होने वाली है, वो क्या होगी? वो होगी हैलोजनीकरण। क्या होगी? होगी हैलोजनीकरण। देखो, हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजनीकरण अब देखेंगे। वही हमारा वही हमारा हेलो एरीन। क्या लेंगे? वही हमारा हेलो एरीन, और इसमें क्या होगा? हेलो एरीन पर हैलोजनीकरण करेंगे। हेलो एरीन पर कोई भी हैलोजन के साथ में और अभिक्रिया करवाएंगे। हेलो एरीन तो है हमारे पास, लेकिन उस पर क्या करेंगे?
और कोई बाहर से लेकर हेलोजन हेलोजन क्या करेगा, उस पर अभिक्रिया करेगा। हेलोजन से के साथ में हेलोएरिन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। देख लेते हैं। मान लिया यहाँ पे है हेलोएरिन, ये है हेलोएरिन, ये हेलोएरिन, ठीक है, बात क्लियर। ये हो गया Cl, हो गया Cl, हो गया, ठीक है, Cl दे दिया। अभी तक क्या हो रहा था, हमने पीछे देखा था, ये वाले पैरा थे, ये मेटा थे, सॉरी ये वाले क्या थे, हमारे ऑर्थो थे, ये पैरा थे और ये मेटा था ना। तो हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा ऑर्थो था उस पर क्या था, निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इस पर एक हाइड्रोजन लगा था, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। चलो इन जगहों पर हमने आर्थो और पैरा पर लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब हेलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी हेलोजन इस हेलोएरिन के साथ में करेगा अभिक्रिया। क्या करेगा, कोई भी हेलोजन हेलोजनीकरण अभिक्रिया ना, कोई भी हेलोजन ही करेगा ना अभिक्रिया। तो देखो कोई भी हेलोजन आएगा और इसके साथ में करेगा अभिक्रिया। मान लिया क्लोरीन आ गया, क्या आ गया, क्लोरीन, और क्लोरीन अकेले रह नहीं सकता, तो Cl2 लगा देंगे, Cl2, या ऐसे Cl2 में दिखाएं, ये सिंगल बॉन्ड Cl2 करके दिखा दें, होगा ना। ठीक है, देखो हेलोएरिन की अभिक्रिया में हेलोएरिन पर कोई भी हेलोजन क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। आप ध्यान से समझो क्या होगा हेलोजनीकरण में। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे इस पर, ध्यान से, Cl2 होगा यहाँ पे। अब यहाँ के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा भैया, अगर इन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, तब इस वाले क्लोरीन पर क्या होगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। इनके बीच का क्या होगा भैया, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटते ही क्या होगा, एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और हमने बात काहे की की थी अभी, इलेक्ट्रॉन रागी की। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव वाले आयन को, या फिर बोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करता हो। कौन होगा, खुद होगा पॉजिटिव चार्ज का, पसंद किसे करेगा, निगेटिव चार्ज वाले को। ध्यान से समझो, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ये है हाइड्रोजन, है ना। ये कैसा होगा, हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, इस क्लोरीन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस क्लोरीन पर क्या है भैया, इस क्लोरीन पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यही पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, अभी तक हमारा क्या कर रहा था, निगेटिव चार्ज वाला अटैक कर रहा था ना, हमेशा क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक निगेटिव चार्ज वाला अटैक कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, जो कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला, इसलिए क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है ना। तो यही क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इस पर करेगा अटैक, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन रागी होगा, इलेक्ट्रॉन को ये भी पसंद करता है ना, इलेक्ट्रॉन को ये भी पसंद करता है। और ये क्या करेगा भैया, ये करेगा इस पर अटैक, क्या करेगा, ये क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज वाला इस पर करेगा अटैक, करेगा ना। और इस हाइड्रोजन को कर देगा बाहर, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, क्या करेगा, बाहर कर देगा। और जब बाहर कर देगा ना, ये अभिक्रिया उपस्थिति में होगी ना, ये अभिक्रिया होगी उपस्थिति में किसकी, ये अभिक्रिया उपस्थिति में होगी किसकी, शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। कहा कि भैया ये अभिक्रिया होगी शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। देखो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, हेलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होगी, जब कोई भी हेलोएरिन किसी भी हेलोजन के साथ में किसकी उपस्थिति में शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ध्यान से समझो क्या बनाता है। यहां से क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला खुद पॉजिटिव है ना, और ये क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक करने से क्या होता है भैया, अटैक करता है तो क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन जो है बाहर निकाल दिया जाता है, हाइड्रोजन क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इसकी जगह कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है। हाइड्रोजन बाहर निकाला गया, क्लोरीन ने इसकी जगह ले ली। देखो
यहाँ पे क्लोरीन पहले से लगा था, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला गया, आ गया क्लोरीन, क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये भी हाइड्रोजन बाहर निकाला जा सकता है क्या? ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर निकाला जा सकता है या नहीं? निकाला जा सकता है ना? हाँ भैया, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये वाला भी हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो भी बाहर निकाला जा सकता है। देखो ये हो गया। अब इस पर लगा है क्लोरीन, पहले से लगा था ना। अब क्या होगा? इसी क्लोरीन के द्वारा, इसी पॉजिटिव चार्ज वाले के द्वारा क्या हो सकता है? ये भी हाइड्रोजन बाहर निकाला जा सकता है। अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया गया तो इस पर क्या आ जाएगा भैया? इस पर आ जाएगा कोई भी हैलोजन, कोई भी क्लोरीन जुड़ जाएगा इसकी जगह पे। जुड़ जाएगा ना? जुड़ जाएगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, दोनों में हमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा। एक ये जो क्लोरीन जुड़ा है ना हाइड्रोजन हटा के, ये कहाँ पे जुड़ा है? हमने बताया था ये वाले क्या होते हैं? ये वाले क्या होते हैं? हमारे आर्थो होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? मेटा होते हैं। और ये वाला पैरा होता है ना। तो क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है? ये कहाँ पे जुड़ा है? आर्थो पे जुड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा आर्थो क्लोरो, होगा ना? क्या होगा? आर्थो होगा ना? क्या होगा भैया? कौन सा उत्पाद होगा? ये उत्पाद होगा आर्थो। और ये वाला कहाँ जुड़ा है? आर्थो, मेटा, पैरा। तो ये वाला कौन सा उत्पाद होगा? ये होगा पैरा उत्पाद। ध्यान से समझना, ये वाला हमारा कैसा उत्पाद हुआ? ये वाला हुआ आर्थो उत्पाद हुआ ना। ध्यान से समझना, अभी देखना इसमें और कुछ बताएगा। ये वाला कहाँ पे जुड़ा है? आर्थो, मेटा, पैरा। ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा पैरा उत्पाद हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, पैरा उत्पाद हो जाएगा। अभी आपसे बात करेगा, अभी आपसे कहेगा कि इन दोनों में से, आर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद में से, इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन होगा? मतलब अधिक ठहरने वाला कौन होगा? अधिक स्थायी कौन होगा? तो कौन होगा बताइए आप, बताइए। ध्यान से समझो, यहां से इस कार्बन पे लगा था ये क्लोरीन, हेलोजन लगा था, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे ना, हर बार स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। देखो ये क्लोरो से, ये वाला जो क्लोरो है ना, ये वाला आर्थो वाला, यहां से आर्थो पास में या फिर पैरा, क्या दिखाई दे रहा आपको? यहां से आर्थो पास में दिखाई दे रहा है या फिर पैरा पास में दिखाई दे रहा? आर्थो पास में दिखाई दे रहा है ना। अगर आर्थो पास में है ना, अगर आर्थो पास में है ना, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कैसा लगेगा? कम या ज्यादा? आप ही बताओ। अगर यहां से आर्थो कम दूरी पर है ना, तो इनकी दूरी कम होने के कारण इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कम लगेगा या ज्यादा? क्या होगा भैया? इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल होगा वो कम लगेगा या ज्यादा? बताओ क्या होगा? ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि ये पास पास में आकर्षण बल ज्यादा है, प्रतिकर्षण बल सॉरी, इनके बीच में क्या है? आकर्षण बल कम, और प्रतिकर्षण बल क्या है भैया? बल जो लग रहा है ना वो ज्यादा है, क्योंकि पास में है ना, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। तो इनके बीच में क्या है? कम दूरी होने के कारण प्रतिकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा, तो स्थायित्व कम होता है। याद रखना, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? दूरी कम होने के कारण क्या है? दूरी कम है, दूरी कम है, यहां पे लिखेंगे दूरी कम के कारण प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा। प्रतिकर्षण बल ज्यादा है। और अगर प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो पदार्थों के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा है ना, तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो स्थायित्व कम हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? ये इसीलिए क्या होंगे भैया? कम स्थायी होंगे। क्या होंगे? कम स्थायी होंगे, अगर स्थायित्व की बात करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन से यहाँ पे इसकी दूरी ज्यादा है, देखो ज्यादा दूरी, और अगर दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। प्रतिकर्षण बल कम, और अगर प्रतिकर्षण बल कम है तो हमने क्या बताया? स्थायित्व ज्यादा। हमारा सीधा सा मतलब है, अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो स्थायित्व कम, और अगर प्रतिकर्षण बल कम है तो स्थायित्व ज्यादा। तो इसके बीच में क्या होगा? स्थायित्व, या ज्यादा स्थायी लिख सकते हैं, ज्यादा स्थायी रहेंगे, ज्यादा स्थायी। तो बात समझ आई? अगर आपसे इन दोनों के बारे में बोले, इन दोनों के बारे में बोले, आर्थो और पैरा में,
ये जो दो हमारे उत्पाद मिले हैं ना आर्थो और पैरा में, अगर कहे कि दोनों में से आर्थो वाला या फिर पैरा वाला, इन दोनों में से स्थायी कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो आपको क्या बताना है, इनके देखो अब आर्थो वाला जो है ना दूरी कम है, और अगर दूरी कम है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा, और अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो स्थायित्व कम होगा। ठीक है, पैरा में क्या होगा, दूरी ज्यादा प्रतिकर्षण बल कम, ज्यादा दूरी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल धक्का देने वाला जो बल है ना क्या होगा, कम होगा ना, और अगर प्रतिकर्षण बल कम है ना तो स्थायित्व ज्यादा देर तक टिकेंगे ना। तो अब दोनों की बात क्लियर हो गई, दोनों की बात क्लियर है ना भैया, दोनों की बात क्लियर है। इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं बताओ, लिख ले। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, हेलो एरीन, क्या हुआ, हेलो एरीन शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, है ना, हेलो एरीन शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ, Cl2 से क्रिया करता है, क्या करता है, Cl2 से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, तब क्या होता है, Cl, ये पॉजिटिव Cl हो जाएगा, ये Cl कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ये वाला Cl कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला Cl कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव जो Cl है ना, Cl पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में क्रिया करता है ना, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में क्या करता है भैया, क्रिया करता है, और आर्थो और पैरा से जाकर जुड़ जाता है, इसको प्रतिस्थापित करके, इस H+ को प्रतिस्थापित करके। देखो लिखो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, हेलो एरीन लिखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, हेलो एरीन शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ, Cl2 के साथ जुड़ता है, Cl2 के साथ क्या होता है, जुड़ता है ना, या क्रिया करता है। ठीक है, Cl2 के साथ क्रिया करता है। अब क्रिया करके क्या होता है, जो Cl2 होता है ना, Cl2 होता है, तब Cl जो पॉजिटिव होता है प्लस वाला, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, जो Cl+ जो पॉजिटिव है वो क्या करता है, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करेगा ना, तो क्या करेगा, इन हाइड्रोजनों को यहां से कर देगा विस्थापित, और अगर इन हाइड्रोजनों को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इन हाइड्रोजनों को विस्थापित करके क्या करेगा, आर्थो और पैरा पर जाकर जुड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रागी के रूप में कार्य करता है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है, तब H+ को लिखेंगे यहाँ पे, तब H+ को आर्थो और पैरा से विस्थापित कर देता है ना, दिखाई दे रहा। अब क्या हो रहा है, देखो हेलो एरीन शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं, एक क्लोरीन चला जाता है पॉजिटिव, एक ऐसा नेगेटिव चार्ज में, और जो पॉजिटिव वाला क्लोरीन है वो अटैक करता है हाइड्रोजनों पे। जो हाइड्रोजन हमें आर्थो और पैरा पे लगे दिखाई दे रहे थे ना, उन पर क्या करता है भैया, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद क्या करता है, अटैक करने के बाद हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। देखो आर्थो पे क्लोरीन लग गया और पैरा पे ले लेता है ना, तो ये परिभाषा हो गई, रिएक्शन भी आपके सामने है, जल्दी से नोट करो, थोड़े से सेकंड में फिर बताते हैं। हेलोजनीकरण यहीं तक है। हेलोजनीकरण क्या है, हेलो एरीन पर क्या जुड़ता है भैया, हेलोजन अटैक करता है। क्या करता है, हेलोजन अटैक करता है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जिसमें से एक क्लोरीन जाकर कहां जुड़ता है, ऑर्थो पे, और एक क्लोरीन जुड़ता है पैरा पे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है।
और जाकर खुद उसका स्थान ले लेता है। ये बात क्लियर, हैलोजनीकरण की बात क्लियर हुई। अभी आगे बताते हैं, नोट करो जल्दी से इसको। चलो नोट हो गया, ठीक। हैलोजनीकरण की उम्मीद है बात समझ आई होगी, क्या है हैलोजनीकरण। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल हैलोजनीकरण की तरह है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन अटैक कर रहा था, हैलोजन जाकर जुड़ रहा था, वहां पर हैलोजन नहीं जुड़ेगा, वहां पर कौन जुड़ेगा देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या होगा, देखो सब वही संरचना हमारी हेलोएरिन की, हेलोएरिन के साथ में ही होगा, ठीक है भैया, हेलोएरिन के साथ में ही होगा, तो ये क्लोरीन ले लिया। अब देखो हेलोएरिन के साथ में होगा। नाइट्रीकरण में क्या है, नाइट्रीकरण में जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और सांद्र क्या बोल सकते हैं उसको, नाइट्रिक अम्ल के साथ, हाँ नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ। अब ये भी टूटता है, सांद्र HNO3 भी टूटेगा, सांद्र HNO3 भी टूटेगा, और इसमें टूट कर क्या आता है, इसके साथ टूट कर क्या आता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है वो भी टूटता है, और इसमें से भी टूटकर कौन अलग हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रागी, और वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है NO2। क्या होता है, NO2 होता है, क्या होता है, NO2 होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, खुद क्या होता है भैया, खुद क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, खुद पॉजिटिव होता है, ये इसमें से निकल के आता है, नाइट्रिक अम्ल से निकल के आता है कौन, सांद्र NO2, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, हेलोएरिन जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पर, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्लोरीन आकर हाइड्रोजन का स्थान ले रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमने इलेक्ट्रॉन रागी एक पदार्थ लिया था, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ था, यही इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ सबसे पहले अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है ना, इस पर अटैक करेगा, और फिर बाद में किस पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर भी अटैक करेगा, और इस पर अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो है, और क्लोरो है ना, यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा NO2। देखो NO2 क्या करेगा, सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और दूसरे उत्पाद में क्या बनाएगा, दूसरे उत्पाद में क्या बनाएगा, देखो यहां से ये लगा था, यहां से, अब यहां से इस वाले हाइड्रोजन को भी विस्थापित करेगा, और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा ना। अब ध्यान से समझो क्या है, यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब क्या है, ये आर्थो मेटा पैरा, तो ये कैसा उत्पाद होगा, ये होगा आर्थो उत्पाद, कैसा होगा, आर्थो उत्पाद होगा, ठीक है। ये कहाँ पे आके जुड़ रहा है, ये पैरा पे आके जुड़ रहा है, तो कैसा उत्पाद होगा, पैरा उत्पाद होगा, कैसा उत्पाद, पैरा उत्पाद। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब ध्यान से समझो, अब ये तो आकर जुड़ रहा है आर्थो वाले हाइड्रोजन को विस्थापित किया इसने, और उसकी जगह जाकर जुड़ गया ना, और वो वाला क्या, कहाँ पे जाकर जुड़ा, पैरा पे। ध्यान से समझो, अगर आपसे स्थायित्व की बात करें, क्या काहे की बात करें, स्थायित्व की, हमने अभी आपको बताया था, दूरी कम, प्रतिकर्षण बल ज्यादा, स्थायित्व कम, बताया था। देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में दूरी कम है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण बल ज्यादा तो स्थायित्व कम, क्या लिखेंगे, कम स्थायी, क्या लिखेंगे, कम स्थायी, ठीक है। इनके बीच में दूरी ज्यादा, प्रतिकर्षण बल कम, तो स्थायी ज्यादा, कहोगे ज्यादा स्थायी, ठीक है। इन दोनों की बात क्या करें, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्थायी, तो हमेशा याद रखना, अगर दूरी ज्यादा है तो स्थायी भी ज्यादा होंगे, प्रतिकर्षण बल अगर कम है तो उसका विपरीत, स्थायी ज्यादा। बात क्लियर है, ठीक है। इन दोनों के स्थायित्व की बात करें तो हमेशा याद रखना पैरा वाला ही उत्पाद जो होता है वो स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है। बात क्लियर है। अगर आप लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो कैसे, देखो नाइट्रीकरण में हेलोएरिन
हेलोएरीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, NO2 में टूट जाता है, जो कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। ये इलेक्ट्रॉन रागी क्या करता है, सबसे पहले आर्थो वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उसको बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और फिर वही NO2 क्या करता है, पैरा वाले हाइड्रोजन पर अटैक करके उस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो दो हमें उत्पाद मिलते हैं, एक तो आर्थो उत्पाद, दूसरा पैरा उत्पाद। अगर इन दोनों में आर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद में स्थायित्व की बात करें, कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, तो कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, हमने बता दिया, दूरी कम है तो कम स्थायी, और अगर दूरी ज्यादा है तो ज्यादा स्थायी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल अगर कम है तो ज्यादा स्थायी, अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो कम स्थायी। नोट करो और इसकी परिभाषा भी लिख लेना, ठीक है ना। नोट करो, अभी बताते हैं आगे, जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया, ठीक है। देखो अब नाइट्रीकरण की बात क्लियर, एक ही जैसे है नाइट्रीकरण और जो हमने अभी तक पढ़ाया था। अभी सबसे पहले क्या पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण बिल्कुल सेम है ना, इन दोनों में आर्थो और पैरा उत्पाद ही बन रहे हैं ना, ठीक है। अभी बात करते हैं सल्फोनीकरण की, बस लास्ट और पढ़ लो। सल्फोनीकरण इंपॉर्टेंट है। सल्फोनीकरण ये भी सेम उसी प्रकार से होता है। कैसे होता है, हेलोएरीन था बिल्कुल वैसे ही, देखो यहाँ पे हेलोएरीन था, ठीक है। अब हेलोएरीन किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ क्रिया करता है ना। अब यही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, टूट जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, टूट जाता है। किसमें टूटता है, सल्फोनिक एसिड में, SO3H में। क्या टूटता है, SO3H में टूट जाता है, सल्फोनिक एसिड में। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है। और यही सल्फोनिक एसिड क्या करता है भैया, यही सल्फोनिक एसिड क्या करता है, सबसे पहले आर्थो और फिर पैरा वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता है। देखो यहां से करेगा इस आर्थो पे अटैक, यहां से करेगा पैरा पे अटैक, करेगा ना। कौन करेगा, सल्फोनिक एसिड सबसे पहले करेगा इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक, बाद में इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक। क्या बनाएगा, देखो बेंजीन हेलोएरीन जैसे था वैसे दे दिया, ठीक है। क्लोरीन और दूसरा बना देते हैं, दो ही उत्पाद बनते हैं ना, हर एक जगह पे हमने देखा दो ही उत्पाद बनते हैं, इसमें भी हेलोजन, ठीक है। सबसे पहले जो ये वाला पैरा आर्थो वाला हाइड्रोजन है वो बाहर टूट के जाएगा, उसकी जगह कौन जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। कौन जाके जुड़ेगा, SO3H जाकर जुड़ेगा, ठीक है। दूसरे पदार्थ में पैरा वाला हाइड्रोजन टूट कर बाहर जाएगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, सल्फोनिक एसिड। कौन, SO3 और H आकर जुड़ेगा। दो ही उत्पाद हमें मिले। पहला उत्पाद कौन सा है, पहला उत्पाद अभी हमने बताया था, पहला उत्पाद कौन है, आर्थो उत्पाद। और दूसरा उत्पाद पैरा पे लगा है तो कैसा है, पैरा उत्पाद, ठीक है। स्थायित्व किसमें ज्यादा, आपको भी पता है स्थायित्व किसमें ज्यादा होगी, दूरी कम है तो स्थायित्व कम। देखो दूरी कम है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा तो स्थायित्व कम, तो इसमें क्या होगा, कम स्थायी। ये क्या होगा, कम स्थायी होगा, ठीक है। इसमें क्या है, दूरी ज्यादा है, प्रतिकर्षण बल कम, तो स्थायित्व भी ज्यादा स्थायी। परिभाषा की बात करें तो क्या बताओगे, सल्फोनीकरण की बताओगे, जब हेलोएरीन में या जब हेलोएरीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, टूटता है किसमें, सल्फोनिक एसिड में। जब सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रॉन रागी क्या सल्फोनिक एसिड आर्थो पर उपस्थित हाइड्रोजन पर अटैक करता है और उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। देखो आर्थो पर अटैक किया सल्फोनिक एसिड ने, उसके स्थान से उसको निकाल दिया। फिर क्या करता है, पैरा वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता है और उसको भी उसके स्थान से विस्थापित कर देता है ना। क्या होती है, सल्फोनीकरण होती है। अब इन दोनों में अगर बात की जाए कि ज्यादा स्थायी और कम स्थायी कौन है, तो कम स्थायी कौन है, हमने पहले ही बता रखा है, हेलोजनीकरण में, सल्फोनीकरण में या फिर नाइट्रीकरण में, तीनों में एक जैसा ही होता है। अगर दूरी कम है तो स्थायी भी कम, अगर दूरी ज्यादा है तो ज्यादा स्थायी। बात क्लियर है, ठीक है ना, ठीक। उम्मीद है इतना सब कुछ समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतने रखेंगे। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद।